मथुरा 21 अप्रैल 25 मासूम की जिंदगी से खिलवाड़, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा किया तार तार। मथुरा से लक्ष्मी शर्मा की खास खबर। यूपी आज तक। मथुरा थाना बलदेव क्षेत्र में बलदेव पब्लिक स्कूल में नर्सरी में पढ़ने वाले 3.5 साल की मासूम छात्रा के साथ दरिंदगी का मामला सामने आया। पीड़िता जब घर पहुंची तो उसके प्राइवेट अंग के पास से खून निकलता हुआ दिखाई दिया, जिसके बाद पीड़िता की मां ने इसकी जानकारी अपने भाई को दी, जिसके बाद पीड़िता का मामा उसे लेकर थाना बलदेव पहुंचा। पीड़िता की मां ने आरोप लगाया कि जब उनकी बेटी घर पहुंची तब वह रो रही थी और उसके प्राइवेट पार्ट से खून निकल रहा था। उसके साथ स्कूल में कुछ गलत हुआ है। इस मामले में पीड़िता के पिता की शिकायत पर पुलिस ने अज्ञात व्यक्ति खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। इस मामले में पुलिस की लापरवाही के चलते आज सोमवार को पीड़िता के परिजनों के हाथों में न्याय दो की लिखी हुई तख्तियां लेकर 100 से ज्यादा लोग वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक श्लोक कुमार से मिलने पहुंचे, जहां उन्होंने न्याय दिलाने की गुहार लगाई। इस दौरान पीड़ितों ने जमकर नारेबाजी की। पीड़ितों का आरोप है कि थाना पुलिस इस मामले में लापरवाही बरत रही है, स्कूल प्रबंधन को बचाने का प्रयास कर रही है। कांग्रेस नेताओं ने पुलिस पर लगाया लापरवाही बरतने का आरोप। एसएसपी ने दिया कार्यवाही का आश्वासन। पीड़िता के परिवार के साथ एसपी ऑफिस पहुंची कांग्रेस महानगर अध्यक्ष सतीन्द्र मुकदम एवं विश्व हिंदू महासंघ की जिला अध्यक्ष श्रीमती उषा सोलंकी अपने संगठन की बहनों के साथ तथा समाज सेवी लक्ष्मी शर्मा, मधु ठाकुर, सुजाता चौधरी, मंजू रानी एडवोकेट, शशि शुक्ला एडवोकेट ने बताया कि इस घटना को हुए 6 दिन हो गए हैं, लेकिन पुलिस कोई कार्यवाही नहीं कर रही है। ये किस मानसिकता की सरकार है? एक तरफ कहती है कि बहन बेटियां सुरक्षित हैं, दूसरी तरफ एकदम मासूम के साथ हुई घटना में कार्यवाही नहीं कर रही है। कांग्रेस नेता राजन पाठक ने कहा कि वे केवल इस मामले में पीड़ित परिवार को न्याय दिलाना चाहते हैं। पीड़ितों से मिलने के बाद एसएसपी श्लोक कुमार ने आश्वासन दिया कि इस मामले में जो अब तक जांच की गई, सीसीटीवी देखे गए, उसमें ऐसा कुछ विशेष नहीं मिला। पीड़ित परिवार में आरोप लगाया है कि सीसीटीवी कैमरे से छेड़छाड़ की गई है, इसकी जांच की जा रही है। फोरेंसिक से भी जांच कराई जाएगी। परिवार के साथ पुलिस बैठकर सीसीटीवी फुटेज देखेगी। आज जिलाधिकारी को ज्ञापन देने के लिए आई है। मेरी बच्ची को न्याय चाहिए। 7 दिन हो गए, अभी तक रिपोर्ट नहीं आई है। पैसे खा खाकर सब लोग बैठ गए। अगर यही अधिकारी की बेटी होती तो ऐसा ही होता। रोज चक्कर लगवा रहे, भेज देते हैं घर के लिए, घर जाओ, हो जाएगा। कब हो जाएगा? ये ऐसी बात है कि किसी को चोट लगी है, बीमारी है, हो जाएगा। अगर इनकी बेटी होती तो ये लोग क्या करते? मुझे मेरी बेटी को न्याय चाहिए। स्कूल वाले कार्रवाई नहीं कर रहे हैं, बहाने बना देते हैं कि बच्ची उस दिन आई नहीं थी। उस स्कूल को बंद करना चाहिए। वो हमारा साथ नहीं दे रहे हैं तो उस स्कूल को बंद करना चाहिए। आपके क्षेत्रीय विधायक के द्वारा बयान आया है कि स्कूल में घटना नहीं घटी है, अन्य जगह घटी है। क्या कहेंगे आप? स्कूल में घटना घटी है, अगर ऐसा नहीं है तो उस स्कूल वालों को पकड़ लिया गया। क्यों पकड़ लिया गया? मेरे पास सारी रिकॉर्डिंग है, कॉल्स हैं, स्कूल की भी, बस वालों की भी, सब। अगर विधायक ऐसी बात करते हैं तो मतलब विधायक भी हमारे साथ नहीं है। तो फिर बिल्कुल विधायक ऐसा विधायक नहीं चाहिए। नहीं चाहिए ऐसा विधायक। 7 दिन आज मिल रहे हैं। आज नहीं जिस दिन से घटना हुई है ना, इस परिवार के साथ में खड़ा हूँ। नीचे ही तो है। इस परिवार को इतना लगातार धमकाया है। जब मैं पहुंचा तब मैंने FIR कराई। यहाँ जयपाल जी उनकी बहन है, लगातार से अधिकारियों को चक्कर लगा रहे हैं। SPRA से मिले, CMO से मिले, तत्काल 2 घंटे के अंदर रिपोर्ट आ जाए, स्कूल बंद हो जाए, नहीं तो यहाँ से टस से मसनी होंगे। पुलिस की नाकाम। उसको न्याय दिलाना बहुत टफ हो जाता है। हमें एक पैर से अच्छी तरह से पैरवी करनी होती है, खड़े होकर, कैसा भी मौसम हो, लेकिन हमें न्याय तक पहुंचाना होता है। चाहे पैसे हों इनके पास या ना हो, वो न्याय दिलाने का कार्य हम लोगों का कोर्ट का। लेकिन रही थाने चौकी की बात, SSP महोदय की बात, तो ये पीड़िता है, इनको निष्पक्ष न्याय मिलना चाहिए। और जो भी इनके साथ हुआ है उनको सख्त से सख्त, जो भी आरोपी हैं, जितने भी एक्यूज्ड हैं, जिन्होंने गलती की है, उनको सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई के तहत जिला कारागार भेजा जाए। उसके बाद माननीय न्यायालय के सुपुर्द किया जाए। जो भी है इन्वेस्टिगेशन जल्दी से जल्दी कर इस मुकदमे की पैरवी कर बड़ी बारीकी
बारीकी से पैरवी कर कर जो आरोपी, इसमें एक भी आरोपी नहीं बचना चाहिए। और 5 साल की 6 साल की लड़की को तो देवी का रूप माना जाता है, और 3.5 साल, मात्र 3.5 साल की बच्ची के साथ इस तरीके की घटना, वो मैंने सारा देखा है, उसका वीडियो देखा है, देख के मुझे देखा नहीं जा रहा, मेरे रोंगटे खड़े हुए हैं। पीड़ित परिवार का क्या है? जो माँ है, एक बेटी की माँ जिसने अपनी बेटी को जन्म दिया। आज बेटियों को इसलिए बचाया जा रहा है देश में कि इनके साथ ये घिनौनी घटना हो, लेकिन ये गलत है। हमारा न्याय और हमारे जो योगी मोदी जी हैं उन तक भी आवाज़ पहुँचेगी, ऐसा नहीं होगा। इनको न्याय जरूर मिलेगा, टाइम लग रहा है लेकिन समय पे न्याय जरूर मिलेगा। समय आ गया न्याय का। हाँ मैडम, ये घटना हुई है, इसके बारे में क्या कहना चाहोगे 3.5 साल की बच्ची के साथ में? मैं चौधरी सुजाता सिंह, और ये जो दुर्घटना हुई है बहुत ही शर्मनाक है। इससे ज़्यादा शर्मनाक होगा क्या? एक मात्र 3.5 साल की बच्ची जिसे ये भी नहीं पता कि दुनिया होती क्या है, दुनिया के बारे में जानकारी नहीं है, जिसके शरीर का विकास तक नहीं हुआ, उसके साथ इतनी गंदी हैवानियत हुई है, और वो भी स्कूल के अंदर हुई है। और स्कूल प्रशासन आज इस बात से नकार रहा है, ये कह रहा है कि ये दुर्घटना हमारे स्कूल में नहीं हुई है। तो ये और भी ज़्यादा शर्मनाक है। अगर इस क्षेत्र के विधायक हैं या कोई भी नेता है, अगर इसको दबाने की कोशिश कर रहे हैं तो उनको भी ये सोचना चाहिए कि उनके घर में भी छोटी छोटी बच्चियां, बहन बेटियां हैं। अरे आज आप विधायक हो, आप अपनी पावर का इस्तेमाल कर रहे हो, लेकिन ये दुर्घटना कभी भी कहीं भी हो सकती है। तो इससे ज़्यादा शर्मा। और आज हम बच्ची की माँ मेरे साथ है, उसका पूरा परिवार मेरे साथ खड़ा है, और हम इनके साथ पूरी तरीके से खड़े हुए हैं और इनको न्याय दिलाएंगे। और इस देश में इस तरीके का, देखिए, योगी मोदी का शासन की बात नहीं है, बात इसकी है शासन प्रशासन कोई भी हो, इंसानियत की बात आती है, पार्टी की बातें नहीं आ रही है। कोई भी पार्टी हो, इंसानियत तो इंसानियत है। एक छोटी सी बच्ची के साथ इतना बड़ा घिनौना दर्द हुआ है, पर उसमें उनके माँ बाप की भी सुनी नहीं जा रही। उनसे ये कहा जा रहा है कि अगर आप स्कूल के अंदर आओगे तो आपको अरेस्ट करवा दिया जाएगा, आपके ऊपर मुकदमे। अरे भैया, इससे ज्यादा मुकदमा क्या चलेगा? उसकी तो जीवन वैसी मुकदमा चल गया जिसकी बच्ची के साथ। आज योगी मोदी की सरकार में 4 साल की बेटी के साथ घटना घट गई और कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, मगर भाजपा के नेता का किसी का बयान नहीं आया। इसको लेकर आप क्या कहेंगी? यही दुर्भाग्य है, ये शर्मनाक है। देखिए, मोदी जी घर घर तो नहीं जा सकते, लेकिन वो कहते हैं बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ, वो बिल्कुल सही कह रहे हैं और बेटियों के साथ खड़े हुए हैं। लेकिन अगर कोई घिनौनी मानसिकता वाला व्यक्ति अगर इस तरीके की हरकत करता है तो उसके सजा के लिए प्रावधान है, नारी शक्ति है, सजा मिलेगा और हम उसके साथ खड़े हम सभी इनके साथ हैं। पीड़ित परिवार थाना FIR कराने जाता है तो उनको ही धमकियां दी जाती हैं। हाँ, ये गलत है, इस पे ध्यान देना चाहिए। प्रशासन अगर इस तरीके की गलती कर रहा है तो इस पर तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए। ये हमारी बिल्कुल और होगी, रिक्वेस्ट है। पूरा परिवार उनके साथ, हम सब उनके साथ खड़े हैं। तभी निष्पक्ष जांच हो जाती है, वो जो होती है। और अगर हमें धरना देना पड़ा, स्कूल बंद करवाना पड़ा, तो स्कूल भी बंद होगा। जितने भी आप माननीय विधायक अगर उनके साथ हैं तो माननीय जो विधायक साहब हैं उनके लिए भी कार्रवाई होगी, नारी शक्ति करेगी। मधु ठाकुर, महिला राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष, नरेंद्र मोदी विकास मिशन चलो गांव की ओर, उनके पास भी जाके इस बात की विवेचना करेगी, उनसे पूछेगी कि आपने ऐसा शर्मनाक आवाज क्यों उठाई कि वो ऐसा कृत्य नहीं हुआ है। अगर स्कूल में नहीं हुआ तो बच्ची कहाँ गई थी स्कूल से? फिर आप इसकी इंक्वायरी करवाइए। स्कूल डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी होती है। स्कूल डिपार्टमेंट, हम अपने बच्चों को किसके लिए छोड़ते हैं? चाहे वो वकील हो, चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो कोई भी हो, गलत बात तो गलत, और सत्य की हमेशा जीत होती है। थोड़ा देर जरूर लगेगी। आप लोगों को यही परेशानी होती है कि न्याय देर से मिलता है, तो थोड़ा सा पट्टी बंधी है ना। लेकिन पट्टी तो बंदी है मैम, पर बच्ची छोटी है, 4 साल की है। जितनी भी वीरांगना सभी बहनें खड़ी हैं, न्याय दिलाती रहेंगी। हमने 1 से लाख तक सोच लिया, जब तक इनको न्याय नहीं मिलेगा जब तक हम सब ऐसे ही खड़े रहेंगे। सभी ट्रस्ट संस्थाओं से, सभी अपने अपने फाउंडेशनों से जुड़ी हुई महिलाएं सब जुड़ी हुई हैं। जब तक एक पीड़िता को न्याय नहीं मिलेगा, वो भी कृष्ण भगवान बांके बिहारी जैसी नगरी में ऐसे हो रहे हैं, दर्दनाक शर्मनाक घटनाएं हो रही हैं, तो और कहाँ की क्या हम सोचेंगे बताओ। मथुरा नगरी तीनों लोगों से कहे जाने वाली है। मथुरा नगरी में ही रक्षक ही भक्षक बन के बैठे हैं इनके लिए। लग रहा है, लेकिन भक्षक हर जगह पर है, तो भक्षक के ऊपर भी अंकुश होना चाहिए ना। भक्षक कहाँ नहीं है? और जल्दी से जल्दी आप ये बताइए, सब जगह राम भक्त तो नहीं होते, कहीं रावण भी होता है। तो जहाँ रावण होता है वहाँ के राम तो हनुमान भी तो होते हैं, वहाँ सीता जैसी औरतें भी तो होती है, वहाँ बुराई भी है, वहाँ सत्यता है, वहाँ बुराई भी है। एक तरफ मत देखिए। क्या मामला है पूरा और क्या कार्रवाई हो सकती है? ये थाना बलदेव से संबंधित प्रकरण है, जिसमें कुछ दिन पूर्व जब एक बच्ची अपने स्कूल से वापस लौटी तो उसके इंजरी थी, जिसको देख करके परिवार ने आशंकित होकर पुलिस को सूचना दी और उसके बाद उनकी तहरीर पे सुसंगत धाराओं में मुकदमा थाने पर पंजीकृत कर लिया गया था। परिवार का आरोप स्कूल पर है। स्कूल में एक मैडम है
और जो जिनका स्कूल है उनके पति, उन दोनों पे उनके द्वारा आरोप लगाया गया है। इस संबंध में अब तक की जांच जो पुलिस द्वारा की गई है उसमें सीसीटीवी फुटेज स्कूल का देखा गया। उसमें अब तक की जो जानकारी हुई है उसमें वैसा कुछ विशेष उसमें प्राप्त नहीं हुआ और घटना से संबंधित कोई पुष्टिकारक साक्ष्य उसमें नहीं मिले थे। परिवार द्वारा आज यह बताया गया कि जो स्कूल का सीसीटीवी फुटेज है वो कहीं से उसमें छेड़छाड़ की गई है। तो इस संबंध में भी इनको आश्वस्त किया गया है कि उसकी जांच करा ली जाएगी, फॉरेंसिक जांच भी करा ली जाएगी और परिवार के साथ आज पुलिस टीम के द्वारा बैठकर पूरे सीसीटीवी फुटेज को देखा जाएगा। जो फुटेज में आता है उसके आधार पर इसमें अग्रिम विधिक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। चोट किस प्रकार से आई इस संबंध में जांच अभी भी प्रचलित है। स्कूल में घटना हुई है या नहीं हुई है इस बात की पुष्टि सीसीटीवी को देख के पुनः कराई जा रही है और जो भी तथ्य प्रकाश में आते हैं उसके आधार पर अग्रिम विधिक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।